साल 2018 24 फरवरी का दिन किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा। सुबह उठते ही सभी को ये खबर मिली कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहां बॉलीवुड पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ था, तो वहीं श्रीदेवी उनकी याद में रो रहे थे। श्रीदेवी दुबई में छुट्टियां मना रही थी, जहां रात के वक्त वो जब बाथटब में पहुंची अपनी वाइन लेकर, तो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके निधन के 2 दिन बाद मुंबई उनका शव पहुंचा, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। लाखों करोड़ों लोग उस वक्त उनके साथ वहां मौजूद थे, उनकी यात्रा पर रो रहे थे और उनकी याद में आंसू बहा रहे थे। श्रीदेवी का जाने का गम आज भी सभी को है और कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं रही। जिस तरह से अचानक ही श्रीदेवी हम सभी को छोड़कर चली गई, तो ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री से और भी काफी खूबसूरत एक्ट्रेसेस ऐसी रही हैं जिनका बेहद ही बेहतरीन काम था। उन्हें हमेशा ही याद किया गया उनके बेहतरीन काम की वजह से, लेकिन अचानक ही उन्होंने दुनिया को यूं अलविदा कह दिया कि कभी उस बात पे कोई यकीन नहीं कर पाया। इस लिस्ट में श्रीदेवी के बाद हम बात करने वाले हैं आज प्रवीण बॉबी की। प्रवीण बॉबी 1986 में आई फिल्म अविनाश में आखिरी बार नजर आई थी। वो डिप्रेशन में जाती जा रही थी, अपनी जिंदगी में अकेली थी, अपने जुहू अपार्टमेंट में अकेली रहने लगी। उनका निधन हुआ, मगर किसी को इस बारे में पता ही नहीं चल पाया। 3 दिन बाद जब उनके अपार्टमेंट से बदबू आने लगी, तो पड़ोसियों को शक होने लगा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को बुलाया गया और प्रवीण बॉबी का शव पाया गया। बता दें आप सभी को कि प्रवीण प्यार करती थी अमिताभ बच्चन से, मगर उनको एक ऐसी शक की बीमारी हो चुकी थी कि वो अमिताभ पर एलिगेशन लगाने लगी थी कि वो उनकी जान ले सकते हैं और जान लेने वाले हैं। लेकिन उनकी बीमारी को हर कोई जान चुका था, समझ चुका था, तो किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। इसी तरह से अचानक ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई जिया खान, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उन्होंने गजनी फिल्म में भी काम किया और आखिरी बार वो नजर आई हाउसफुल में। जिया खान ने सभी को अलविदा कह दिया, उन्होंने सुसाइड की। ये बात हर किसी को हैरान कर चुकी थी कि आखिर जिया खान इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर क्यों चली गई है। इसके पीछे की वजह ये थी कि ना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ से वो खुश थी और ना ही पर्सनल लाइफ से। हाउसफुल के बाद उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिल पा रही थी और उसके साथ ही वो एक लव रिलेशन में ऐसी फंस चुकी थी कि वहां खुशियां ढूंढ ही नहीं पाई। सूरज पंचोली को वो डेट कर रही थी और उसके बाद उनकी ये लव लाइफ इस तरह से बिगड़ने लगी कि सूरज पंचोली को ही इस बात का जिम्मेदार ठहराया गया कि जिया खान ने सूरज पंचोली के धोखे की वजह से ही खुदकुशी कर ली है। आज तक ये केस कोर्ट में चलता आ रहा है, मगर अभी तक ये केस न थम पाया और ना ही जिया खान किसी की याद से गायब हो पाई। प्रत्यूषा बैनर्जी भी ऐसे ही दुनिया को छोड़कर चली गई थी। प्रत्यूषा बैनर्जी के निधन की खबर साल 2016 1 अप्रैल को सामने आई। 1 अप्रैल दिन है अप्रैल फूल का, और जब ये खबर सुनने को मिली तो हर किसी को ऐसा लग रहा था कि मानो सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मगर ये बात बिल्कुल सच थी। किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा था। प्रत्यूषा बैनर्जी सच में सुसाइड कर चुकी थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से वो जरूर खुश होंगी, मगर पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी वो खुश नहीं थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने लव रिलेशन राहुल राज सिंह के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो उनके साथ बदसलूकी भी करते हैं और उन्हें गलत भी कहते हैं। जब उन्होंने सुसाइड किया था तो उसके कुछ वक्त पहले ही उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह उनसे मिलने भी पहुंचे थे, मगर जहां सुसाइड को मर्डर का नाम दिया जा रहा था, तो ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि क्या राहुल ने ही सच में उनकी जान ली है। ये क्लियर बाद में हुआ कि हाँ, प्रत्यूषा बैनर्जी ने सुसाइड की थी। आज तक प्रत्यूषा बैनर्जी किसी के भी याद से जा नहीं पाई, तो वही राहुल राज सिंह शादीशुदा है। इसी के साथ अब इस लिस्ट में हम बात करेंगे एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो जरूर, लेकिन ज्यादा पहचान हासिल की साउथ इंडस्ट्री में। बता दें कि उनके बोल्ड होने की वजह से ही उनको ज्यादा पहचान हासिल हो पाई थी। प्रोफेशनल करियर में धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, मगर अचानक ही ये ठप पड़ने लगा। सिल्क स्मिता हर एक चीज से परेशान रहने लगी और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। मगर बता दें कि ये सुसाइड क्लियर नहीं हो पाई कि क्या सिल्क स्मिता ने सच में सुसाइड की है, क्योंकि इसे नाम दे दिया जा चुका था मर्डर का
और सालों तक ये केस चलता रहा, मगर फिर भी ये सभी के सामने नहीं आ पाया कि क्या ये सच में सुसाइड है या फिर मर्डर। और एक ऐसा ही केस सामने आया था दिव्या भारती का, जब वो सिर्फ 19 साल की थी। कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि साल 2 साल में उन्होंने इतनी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिससे पहले कोई ना तोड़ पाया हो। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत से अवार्ड्स को भी हासिल कर लिया और इसी के साथ उन्होंने शादी भी कर ली। साजिद नाडियाडवाला के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रही थी दिव्या भारती और उसमें वो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन उन्हें एक लत थी और वो थी शराब की लत। एक दिन अपनी बालकनी में वो बैठी हुई थी और शराब पी रही थी, अपनी दोस्त के साथ गप्पे मार रही थी, मगर अचानक ही न जाने क्या हुआ कि उनकी दोस्त की नजरें हटी और जैसे ही दिव्या भारती पर बाद में उनकी नजर पहुंची तो वो बालकनी में नहीं, सीधा अपनी बिल्डिंग के नीचे पाई गई। सिर्फ स्मिता 19 साल की उम्र में ही सभी को छोड़कर चली गई और उनका ये केस सुसाइड और मर्डर के केस में ही उलझ कर रह गया और आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर दिव्या भारती ने इस दुनिया को कैसे अलविदा कहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिपोर्ट उन एक्ट्रेसेस के नाम पर जिन्होंने इस दुनिया को काफी जल्द ही अलविदा कह दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत नाम कमाया। आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह की खबरों पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है। इसी के साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।